अद्भुत रीति से बना है। वो किसी के लिए भी चिंता नहीं करता। परमेश्वर एक बात ध्यान रखिए, किसी के लिए चिंता नहीं करता, पूरी सृष्टि को वो खाना खिलाता है। और आपको भी जन्म देने से पहले, संसार मिलाने से पहले सब कुछ आपके लिए कर दिया उसने पूरा। फिर भी हम चिंता करते हैं, हम भागते हैं, अपना बोझ खुद लेकर भागते हैं। और यही कारण है कि हम कई बार गिर जाते हैं विपत्तियों से और ऐसे बंध जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, फिर अंत में अपने गले में खुद ही फंदा लगाकर हम मर जाते। नाम को यूं मत मिटाओ, नाम चाहने योग्य। ये नाम किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये नाम, क्योंकि आपको एक दूसरे का पूरक बनाकर, देखो जब दो नाम एक साथ मिलते हैं, सबको जोड़ा बना के परमेश्वर ने भेजा। और जब ये दो नाम जुड़ते हैं तो आप यूं ही नहीं जुड़ गए किसी के साथ, किसी के साथ यूं ही नहीं जुड़ गए। परमेश्वर की वहां कुछ न कुछ योजना है। ये दोनों नाम मिलकर इस संसार को खूबसूरत बनाने पाए। लेकिन मूर्ख लोग कुछ जो है सिर्फ अपने दिमाग से चलते हैं और दिल की कभी नहीं सुनते और दिमाग से सोच कर लेते हैं। वे ही लोग, पत्नी पूरब जाएगी तो पति पश्चिम जाएगा, और जब दोनों ही पूरब पश्चिम जाएंगे तो बच्चे अपने आप दूसरी दिशा में जाते हैं, क्योंकि बच्चे उस ऊंचाई पर होते हैं। देखिए, मैंने पिछली बार बताया था, पिछले महीने, हालेलुया, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा देख कर देखिए पीछे जाकर, क्या आपके माता पिता ने आपको ऐसा किया था क्या जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ? ऐसा सिखाने वाला कोई नहीं मिला होगा बच्चों के सिर पर। इसीलिए सिर पर हाथ रखकर हमेशा दुआ करें, सुबह उठते उनको प्यार से जगाएं और उनसे कहें, एक दिन मेरा बेटा ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फौजी बनेगा, ये एक चीज बनेगा। आपको जो, आपने जो सपना देगा, आप उसके सिर पर, बच्चा उसी रास्ते पे चलेगा। आप वचन से, नीति वचन, सबोपदेशक की पुस्तक से आप बच्चे को सिखाइए, कभी भी बच्चा आपका गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। बस क्या कहता है नीति वचन 1:3, करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। यस, ये शिक्षा माता पिता देते हैं। ये शिक्षा, नीति वचन जब आप उनको पढ़ाते हैं तो ये गारंटी परमेश्वर देता है कि उनके जीवन में ये आशीषें मिलती हैं। क्या क्या मिलती है भाई? कैसे कैसे चलेगा वो? काम करने में, काम में प्रवीणता और धर्म, काम करने, एक मिनट धीरे धीरे पढ़े। काम करने में प्रवीणता यानी कि महारत है, हाँ, और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए। ये शिक्षा घर से दी जाती, उसी को कहते हैं संस्कार। इसीलिए कई बार हमारे लोग, अपने ही लोग कहते, तेरी माँ ने यही संस्कार दिए। अधिकतर ये बातें बहुओं को करोड़ों रुपए देकर भी कोई खरीद नहीं सकता। हर माता पिता के पास अनमोल वचन होते, अनमोल शिक्षा होती। अगर आप घर से उन्हें नहीं सिखा रहे, मैं इवन पास्टरों के भी बच्चों को देखता हूँ, वे भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते। कलीसिया के बच्चों को सिखाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं सिखाते। समस्या यहाँ पर गड़बड़ होती। समझ गए मेरी बात? आशा करता हूँ कि एक को पूरा उल्लेख करके बताया कि नाम कैसा होता है। नाम चाहने योग्य है और इस नाम के पीछे दुनिया कट मर जाती है। हालेलुया। इसलिए चौकों के नाम उन शहीदों के नाम पर रखे जाते हैं जो बॉर्डर पर अपने आप को शहीद करते हैं। उनका नाम वहां पे अमर हो जाता है, जिसका नाम लिख दिया गया। यीशु मसीह का नाम क्यों आज पूरी दुनिया प्रेम करती है? यीशु क्यों उसके नाम को ढूंढती है? क्यों ये नाम को ढूंढने के लिए लोग क्यों कलीसिया की तरफ भाग कर आते हैं? क्योंकि ये नाम चाहने योग्य है और इस नाम के द्वारा हमारा उद्धार होता है। जो मूर्ख लोग हैं वही इस नाम को तुच्छ जानते हैं।
और जो मूर्ख हैं वही कहते तेरे जैसे बहुत देखी मैंने। कई बार हम पासवानों को भी ऐसे ही बोल देते हैं, अरे आप जैसे पादरी मैंने बहुत देखे, जाइए। कितने आते हैं कितने जाते हैं। बहुत सारे मसीही लोग, ईसाई लोग ऐसे ही पादरियों की इज्जत करते हैं। भाई यकीन मानिए, वो उस पादरी की अवहेलना नहीं करे, वो यीशु की अवहेलना कर रहे हैं, उसकी शिक्षा को तुच्छ जान रहे और उसको उन्होंने अपने घर से निकाला है। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम में से जो कोई भी इन छोटे से छोटे को मुझे जानकर ग्रहण करता है तो स्वर्ग में अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा, कभी नहीं खोएगा। आप और मैं कहां पर, इसलिए कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना। यीशु ने मत्ती 7 के 7 में क्या कहा? पहला पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए। सोने से पहले तुम अपने दुश्मनों को माफ कर दो। जब तू सुबह उठेगा तो मैं तेरे अपराधों को माफ कर दूंगा, कभी स्मरण नहीं करूंगा। और फिर तेरा दिन तू शुरू करके देख कि कैसे जहां जहां तू कदम रखे वो सब मैं तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, मनुष्य का नहीं। नाम चाहने योग्य है। धनी और निर्धन दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन मैं और आप कहां पर है? मैं और आप कहां पर है? मैं एक पारिवारिक शिक्षा दे रहा हूं, मैं थियोलॉजी नहीं बता रहा, कुछ ऐसी बातें नहीं बता रहा जो आप कर नहीं सकते। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब वीडियो अपलोड होता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इस शिक्षा को पूरे जीवन में अमल करते हो, लागू करते हो, यकीन मानिए आपके घराना आशीष पाएगा और आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे और आपसे बड़ा घराना कोई भी नहीं होगा। क्योंकि आप धर्म बदलने के लिए नहीं, आप परमेश्वर के साथ एक बड़े परिवार में ज्वाइन हो गए। ये शिक्षा आपको धर्म बदलने की शिक्षा नहीं देती, ये आपके मन को बदलने की शिक्षा है। हालेलुया। सारे वचनों को आप अमल करके अपने जीवन में लागू कीजिए, मैं इतना ही कहूंगा। और दूसरा पद और पढ़ देते हैं, फिर तीसरा और चौथा नेक्स्ट मंथ में 22 अगस्त को मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। और कल जो हमारी मीटिंग है जूम पर होगी और राइट 9 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जूम का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या जो पिक्चर मैं ग्रुप में डाली थी पहले जिसमें मेरी पिक्चर लगी हुई है, उसमें जूम का लिंक है और उसका पासवर्ड है 777। तो आप उसको लिंक को डालेंगे, नंबर डालेंगे जूम आईडी की, और 777 करके जो है जूम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मेरा मैसेज वहां पर होगा और इसलिए हम यहाँ पर धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहोवा दोनों करता है। इसके लिए थोड़ा सा एक वचन देखिए, अय्यूब 31 उसका 15 पद पढ़े। अय्यूब 31 उसका 15। क्या वह उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में नहीं रची? अमीर को भी और धनवान को भी, धनवान और गरीब दोनों को क्या परमेश्वर ने गर्भ में नहीं बनाया? क्या उसको किसी और जगह पे बनाया? नहीं, एक ही जगह बनाया। यहाँ पे अय्यूब भी एक क्वेश्चन करता है लोगों से, अय्यूब की सच्चाई कि धर्मी को भी और अधर्मी को भी, पापी को भी, धनी को भी और गरीब को भी परमेश्वर ने गर्भ में ही बनाया, बाहर कहीं नहीं बनाया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? और एक वचन को देखे फटाफट, भजन संहिता 49 1 और 2 पद। भजन संहिता 49 1 और 2 पद। देश के
हे देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। यह कौरव वंशियों का भजन है। सबको परमेश्वर ने गर्भ में बनाया। मत्ती 5:45 पढ़े। मत्ती 5:45। मैं स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भोलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य भोलो नहीं है, भले है। और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। हाँ, दोनों पे सूर्य उदय करता है। और नीति वचन 29 का 13 पद भी कहता है, निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों के आंखों में ज्योति भी देता है। दोनों की आंखों में ज्योति परमेश्वर ही देता है। उसको कहीं पैसा से खरीद कर लेकर आने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम सबका परमेश्वर, मैं भी वही बरसाता है, दोनों पर बरसाता, अमीर पे भी गरीब पे भी। सूर्य भी हम पर दोनों पर बराबर उगाता है, किसी को कम। किसी ने कहा कि ये तो अच्छा है कि मौत किसी में फर्क नहीं करती, अमीर और गरीब को नहीं देखती, वो सब पर आती। नहीं तो अमीर लोग यह कहकर उस पर छट्टा करते, गरीब था मर गया। गर्भ में ही परमेश्वर रचता है, और उसी रास्ते से वे लोग भी इस संसार में आते हैं जैसे गरीब आता है। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया पड़ता, और मृत्यु भी उनको ऐसे ही आती है जैसे गरीब को आती है। समझे? तो ये सारी चीजें मुझे और आपको देखनी है और समझनी है कि परमेश्वर हम सबको होता है 84 इन्वेस्टमेंट के द्वारा। अगले महीने 22 तारीख को फिर 3 और 4 पद को देखेंगे, और इसको हम सीखेंगे कि परमेश्वर इन पदों से हमसे किस प्रकार बातचीत करता है।